गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री कागभुसुंडी जी महाराज सिद्धांत की बात सुना करके अब यह कहने लगे कि सब काम भुला करके श्री राम जी का ही भजन करना चाहिए। यह सब प्रकार से निश्चित किया हुआ सिद्धांत है, वेद का सिद्धांत है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सब काम छोड़ करके श्री राम जी को भजन करना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रघुनाथ जी को छोड़ करके और किनकी सेवा की जाए? आप मेरी ओर देखिए। मोहि से सठ पर ममता जाही, मेरे जैसे सठ पर जिनकी इतनी बड़ी ममता है, आप जब मेरी ओर देखेंगे कि मैं कैसा था और किस प्रकार से मेरे ऊपर उन्होंने ममत्व दिखाए, तो स्वाभाविक रूप से आपको श्री राम जी के भजन में अनुरक्ति होगी, मन लगेगा। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन्ह मोह पर अति छोहा, नाथ किन्ह मोह पर अति छोहा। तुम्ह विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ किन्ह मोह पर अति छोहा। आप विज्ञान स्वरूप हैं, आपको कोई मोह नहीं हुआ था। हे नाथ, मोह के बहाने से आपने मेरे ऊपर छोह किए। छोह माने ममता, कृपा, स्नेह, दया, ये सभी इनके अर्थ होते हैं। आप स्नेह किए मेरे ऊपर। आप विज्ञान स्वरूप हैं। भला आपको मोह हो सकता है? नहीं। तुम्हि न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ किन्ह तुम दाया, मोह पर नाथ किन्ह अति दाया। यह पूर्व में ही श्री गरुड़ जी ने कहा था, सियाराम श्री कागभुसुंडी जी ने कहा था गरुड़ जी से। अब फिर कह रहे हैं कि आप विज्ञान स्वरूप हैं, आपको मोह नहीं हो सकता। आपने तो मेरे ऊपर दया की है। पूछे हु राम
कथायति पावनी सुख सनकादि शंभु मन भावनी पूछे हो राम कथा अति पावनी। अति पावनी राम कथा पूछे हो, जो कथा सुख सनकादि शंभु मन भावनी है। पूछे हो राम कथा अति पावनी। जिनको मोह होगा वह श्री राम कथा सुनने की जिज्ञासा ही नहीं करेगा। मोहग्रस्त व्यक्ति सांसारिक चर्चा करता है तथा अपने जीवन में भौतिक उत्कर्ष चाहता है। जैसे कि प्रताप भानु ने एक वेशधारी ही सही पर उस साधु से यह पूछा कि हो ही विप्रवश कवन विधि कहु कृपा करी सोई। जिसमें भौतिक उत्कर्ष की कामना है, लेकिन जिनको मोह नहीं होता है वही श्री राम कथा सुनने की रुचि करता है, इच्छा करता है, जिज्ञासा करता है और पूछता है। तब कर अस विमोह अब नाही राम कथा पर रुचि मन माही। भगवती श्री पार्वती जी ने कहा, आपने भी कहा अब प्रभु कथा सुना बहु मोही, बार बार बिनवो प्रभु तो ही। तो पूछे हूं राम कथा अति पावनी, जो अति पावनी जिज्ञासा करें भला उनमें मोह कैसा। जो अपावन चर्चा करे वही मोहग्रस्त माना जाता है। यह कथा श्री सुखदेव जी, श्री सनकादिक जी, श्री शंकर जी के मन को भाने वाली है। श्री सुखदेव जी जिन्होंने जन्म लेते ही जाकर के वन में निवास किया, उन्होंने जब कथा सुनी तो वह भगवान वेदव्यास जी के पास आकर के कथा सुनी और उस कथा में उन्होंने जब श्री राम कथा सुनी तो श्री राम कथा में उनका विशेष भाव जागृत हुआ। इसलिए श्रीमद् भागवत जी में भी उन्होंने 2 श्लोकों में भगवान श्री राम जी को महापुरुष कह करके वंदन किए। ध्येयम सदा परिभवग्न मभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम वृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। श्री राम जी को वंदन किए और भगवान श्री राम जी के चरित्र को स्मरण किए। तो श्री राम कथा श्री सुखदेव के मन को भाने वाली है। श्री सनकादिक जी के मन को भाने वाली यह कथा है। सनकादिक नारद सराही, क्यों कथा सुनाई है इसलिए। सनकादिक नारद ही सराही यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहि और आशा बसन
व्यसन यह ते नहीं, रघुपति चरित होई तह सुनहि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। सुक सनकादि, श्री सनकादिक जी को यह कथा भाती है, और भगवान शिव को तो कहना ही क्या है। भगवान शिव श्री राम कथा में हमेशा डूबे रहते हैं। कैसे? जैसे नर्मदा जी में आप डूबे रहते हैं। शिवप्रिय में कल शैल सुतासी, शिवप्रिय में कल शैल सुतासी। तो सुख सनकादि शंभु मन भावनी। आपने जो कथा पूछी है यह उन महापुरुषों के मन भाने वाली है। आप उन्हीं महापुरुषों के श्रेणी में हैं जो आपका मन श्री राम कथा में अनुरक्त हुआ। सतसंगति दुर्लभ संसारा, सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा, निमिष दंड भरी एक बारा। सतसंगते दुर्लभ संसारा। संसारा सतसंगति निमिष दंड भरी एक बारा, दुर्लभ। इस संसार में सत्संग प्राप्त होना, चाहे वह एक निमेष मात्र के लिए हो, निमेष माने एक पल मात्र के लिए हो, अथवा एक दंड के लिए हो, एक दंड अर्थात 24 मिनट भर के लिए हो, अथवा जीवन में एक बार कभी प्राप्त हो जाए, यही दुर्लभ है। संसार में बाकी सभी वस्तुएं सुलभ है, दुर्लभ है तो वह है केवल सत्संग। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम छन भंगुरः। श्रीमद् भागवत जी का यह प्रसिद्ध श्लोक। दुर्लभो मानुषो देहो, देही नाम छन भंगुरः, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यद्यपि मानव शरीर क्षणभंगुर है, फिर भी यह दुर्लभ है। लेकिन इस दुर्लभ मानव शरीर में भी सबसे बड़ा दुर्लभ यदि कोई है तो वह है सत्संग की प्राप्ति। सत्संग से क्या नहीं हो जाता है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय कयंग। तुलन ताहे सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। जो सुख लव सतसंग। लंकनी कहती हैं, लव मात्र के सत्संग से जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख के सामने स्वर्ग अपवर्ग के सुख भी कुछ नहीं है। यदि न विश्वास हो तो कोई तराजू के पलड़े पर रख करके तौल सकते हैं। सत्संग
श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। संसार में सबसे बड़ा दुर्लभ यदि कुछ है तो वह है सत्संग। संतों की संगति हो, सत्संग प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। इन महापुरुषों ने अपनी होनी, अपनी आप बीती कही है कि किस प्रकार से सत्संग से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन हुआ है। और इतना ही नहीं, चाहे जलचर में, चाहे जल में रहने वाले हो, चाहे थल में रहने वाले हो, चाहे नभ में रहने वाले हो, जिसको भी मति की रति गति भूति भलाई की प्राप्ति हुई है, सो जानब सत्संग प्रभावो, लोक हो वेद न आनो पाओ। गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के वह ज्ञान प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। जिस प्रकार से कुसंग व्यक्ति को गिरा देता है, वैसे ही सत्संग ही व्यक्ति को ऊपर उठाता है। निमिष दंड भरी एक उबारा, देखु गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। अर्थात नहीं, देखो गरुड़ निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। हे गरुड़ जी, आप अपने हृदय में विचार करके देखिए। आप पक्षी राज हैं, आप उनमें से हैं जिनके लिए ठाकुर जी ने यह कहा कि यह सब मेरी विभूति है। वैन तेयश्च पक्षी नाम, अर्थात आप स्वयं ठाकुर जी के रूप हैं। आप हृदय में विचार करिए, क्या मैं रघुवीर के भजन के अधिकारी हूं? अर्थात नहीं, मैं भजन करने के अधिकारी नहीं हूं, क्योंकि मैं उन पक्षियों में भी चांडाल पक्षी हूं। जिस पक्षी की बोली ही किसी को अच्छी नहीं लगती है, जिस पक्षी का दर्शन भी लोग शुभ परक नहीं मानते हैं, बोलती हुई दिखाई देती हो तो वह पक्षी छलिया है, अविश्वासी है और दुष्टता से वह पक्षी, उन पक्षियों में से मैं हूं। कौन पक्षी? कहा काग। सकुनाधम सब भांति पावन, प्रभु मोहि कीन्ह
विदित जग पावन प्रभु मोहि के विदित जग पावन सकुनाधम सब भांति पावन जग विदित पावन किन्ह जग विख्यात पावन किन्ह माने पवित्र पक्षीराज। जब मुझ जैसे अधम को पावन बना दिए तो क्या औरों को पावन नहीं बना देंगे? अवश्य पावन बना देंगे। पक्षी चांडाला, इस काग का स्वभाव है छली मलिन कतहु न प्रतीति। काग की बोली कर्कशा है, रटहि कुभांति कुखेत करारा। काग का भोजन निंदनीय है, हो ही निरामिष कबहु की कागा ऐस पलिहि अति अनुरागा। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा कि ये बड़ा अभागा काग है। दोहावली 384 में तुलसी देवल देव के लागे लाख करोरी। तो श्री काग भुसुंडी जी अपनी दीनता सुना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, भक्ति की यही बड़ी महिमा है कि जिस जाति से हम हैं उस जाति के गुणों को अपने में देखते हुए दैन्यता धारण करते हैं कि हम उस जाति से हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रात ले जो नाम हमारा। विभीषण जी, आप तो फिर भी श्री ब्रह्मा जी के पुत्र आप हैं, लेकिन हम तो वानर। असमय अधम सखा सुनो मोहु पर रघुवीर। तो श्री हनुमान जी महाराज की धन्यता है, विभीषण जी महाराज की धन्यता है। विभीषण जी महाराज कहते हैं, नाथ दशानन करमय भ्राता निश्चर वंश जन्म सुरत्राता। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अपनी दैन्यता को इस प्रकार से कहते हैं, तिनमा प्रथम रेख जग मोरी देंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। सूरदास जी महाराज अपनी दीनता कहते हैं, मोह से कौन कुटिल खल कामी। तो भक्ति की विशेषता है, भक्ति आने पर अपनी हीनता समझ में आती है, अपनी कमी समझ में आती है, अपना दोष दिखता है। और शरणागति के दृष्टि से यह कार्पण्य गुण है। श्री काग भुसुंडी जी महाराज, जिनको ऐसा वरदान है कि आप काम रूप रह सकते हैं। काम रूप माने जब चाहे जैसा रूप बना सकते हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है, ज्ञान वैराग्य के निधान है। और जहां श्री काग भुसुंडी जी रहते हैं वहां अविद्या का प्रवेश नहीं है, चाहे वह जहां निवास करें। लेकिन सो काग भुसुंडी जी महाराज अपनी दीनता निवेदित करते हैं पक्षीराज गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज, मैं शकुनाधम। शकुनाधम माने पक्षियों में चांडाल। सपदि हो ही पक्षी चंडाला। वह चांडाल पक्षी हूं काग। लेकिन श्री राम जी तो हमें जग विख्यात पावन कर दिए। श्रीमद् रामचरितमानस के एक वक्ता श्री काग भुसुंडी जी हैं। और श्री काग भुसुंडी जी की प्रशंसा देवों के देव महादेव भगवान शिव जो कैलाशवासी हैं वह करते हैं।
वह इनकी प्रशंसा करते हैं। कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़ा। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला तह रह काग भुसुंडी सुशीला। उत्तर दिश सुंदर गिरि नीला तह रह काग भुसुंडी सुशीला। इस प्रकार से प्रशंसा करते हैं। तो सकुना धम सब भांति अपावन प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। श्री राम जी इतने बड़े दयालु हैं कि उनकी शरण में जाने पर कैसा भी कोई पापी हो, पतित हो, उनको जग विख्यात पावन बना देते हैं। पाए न केहि गति पतित पावन राम भजु सुनु सठ मना। कौन कौन? कहा उन खास पतितों का नाम सुन लीजिए। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस सोपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पे पावन हो ही राम नमामि ते। हो ही राम नमामि ते। राम कीन्ह आपन जब ही ते भयौ भुवन भूषण तब ही ते। भले ही वेश ही सही, भगवान श्री राम जी के नाम पर वेश बना लिए, बाबा जी बन गए। भजन करे या न करे, लेकिन फिर भी लोगों की दृष्टि में हम महाराज कहे जाते हैं। महाराज, महात्मा, बाबा, ये सब विशेष सम्मानित पद है। स्वामी जी, ये सब नाम लिए जाते हैं। ये सब श्री रघुनाथ जी की कृपा। प्रभु मोहि कीन्ह विदित जग पावन। आज श्री कागभूषुंडी जी महाराज बड़े विनम्र हो रहे हैं, बड़े भावुक हो रहे हैं। आजु धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। आजु धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। आज धन्य मैं धन्य अति यद्यपि सब विधिहीन। यद्यपि सब विधिहीन, आज मैं धन्य ही नहीं अपितु अति धन्य हो गया। कैसे? तो राम मोहि निज जन जानी। श्री राम जी मुझे अपना जन जान करके, अपना दास जान करके मुझे संत समागम दीन है, मुझे संत का समागम प्रदान किए। आप जैसे संत शिरोमणि का समागम प्रदान किए। आज मैं धन्य ही नहीं
अपितु अति धन्य हो गया। केवल श्री राम जी की शरणागति ऐसी है कि जहां पर जीव को बड़प्पन प्रदान होता है, प्रदान मिलता है, अर्थात बड़प्पन प्राप्त होता है। श्री राम जी बड़प्पन प्रदान करते हैं। बाकी कोई भी स्वामी अपने जैसा सम्मान नहीं दे सकते। थोड़ा यदि उत्कर्ष बढ़ रहा हो तो स्वामी को ईर्ष्या होने लगती है, कहीं ऐसा न हो कि यह मेरे बराबर का न हो जाए। लेकिन श्री रामचंद्र जी अपने बराबर ही नहीं बल्कि अपने से बढ़ करके सम्मान देते हैं। मोते संत अधिक करी लेखा। तभी तो श्री भरतलाल जी कहते हैं, को साहिब सेवक ही निवाजी, को सेवक साहिब ही निवाजी, आप समान साज सब साजी। आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन हूं, चाहे जाति से देख लो, स्वभाव से देख लीजिए, बोली से देख लीजिए, भोजन से देख लीजिए, हम काग सब प्रकार से हीन है। लेकिन आज मैं धन्य ही नहीं अपितु अति धन्य हो गया। क्योंकि धन्य घड़ी सोई जब सतसंगा। श्री राम जी ने मुझे अपना दास माना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, इस प्रकार से अपना दास माना। इसलिए उन्होंने संत समागम प्रदान किए। गिरिजा संत समागम, गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण, गावहीं वेद पुराण। ये संत समागम भी श्री हरि कृपा से संभव होता है। जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु करदास, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। आज, क्योंकि यह समागम आज प्राप्त हुआ है, यह जीवन आज धन्य हुआ है। पंडित श्री विजयानंद त्रिपाठी जी महाराज ने लिखा है कि श्री कागभूषुंडी जी महाराज जो 27 कल्प से यहां पर निवास करते हैं, उनका दिन, उनकी रात हम लोगों के जैसे नहीं होगा। अर्थात हम लोगों के दिन रात जैसे उनके दिन रात नहीं है। तो उनके दिन बड़े हैं, उनकी रात भी बड़ी है। कितने बड़े दिन होंगे? तो कहा एक युग का एक दिन उनके यहां होता है। 4 वृक्ष है, बट पीपर पाकरी रसाला, बट पीपर पाकरी रसाला, 4 वृक्ष है उस पर्वत पर। और एक एक वृक्ष की छाया में एक एक कार्य करते हैं। पीपर तरुतर ध्यान सुधरई, जाप जागे पाकर तर करई,
आम छाह कर मानस पूजा, और बढ़तर का हरि कथा प्रसंगा। एक एक वृक्ष की छाया में एक एक युग का धर्म पालन करते हैं। सतयुग चलता है तो ध्यान करते हैं, त्रेता जब चलता है तो यज्ञ करते हैं, द्वापर चलता है तो पूजा करते हैं, और कलयुग जब चलता है तो कथा कहते हैं। कलयुग केवल हरिगुण गाहा, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत नर पावहीं भवथा। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्री गरुड़ जी को त्रेता में मोह हुआ, द्वापर भटकते हुए बीता, द्वापर युग भटकते हुए बीत गया, और कलयुग में कथा उन्होंने सुनी, और कलयुग एक युग बीता, वह श्री कागभूषुंडी जी का एक दिन बीता। इसलिए कहा आज धन्य में धन्य अति, आज धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन, संत समागम। अर्थात एक एक युग उनका एक एक पहर है, ऐसा समझना चाहिए। अभी मैंने ये कहा कि एक युग एक दिन है, लेकिन यह जो उदाहरण है इससे लगता है कि एक एक युग एक एक पहर है, उनके एक दिन में चारों युग बीतते हैं, ऐसा समझना चाहिए। नाथ जथा मति भाखेऊ, राखेऊ नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, थाह की पावई कोई, थाह की पावई कोई, नाथ जथा मति भाखेऊ, राखेऊ नहीं कछु गोई। हे नाथ, जथामति भाखेऊ, मैंने जथामति भाखेऊ माने सुनाया। नाथ, मैं जथामति भाखेऊ माने जथा बुद्धि आपको सुनाया। राखेऊ नहीं कछु गोई, कछु गोई नहीं राखेऊ, कुछ भी मैंने छुपाकर नहीं रखा। रघुनायक चरित सिंधु बत है, श्री रघुनाथ जी का चरित समुद्र के समान है। थाह की पावई कोई, क्या कोई थाह पा सकता है? अर्थात नहीं। कि माने क्या कोई थाह पा सकता है? अर्थात नहीं। नाथ जथामति भाखेऊ, राखेऊ नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, थाह कि पावै कोई। श्री कागभूषुंडी जी ने यह कहा कि मैंने जथा बुद्धि आपसे सुनाया, कुछ भी छुपा कर नहीं रखा। ताते कछु नहीं तुम ही दुरावऊ, परम रहस्य मनोहर गावऊ। पहले भी कहा है। वैसे भी श्रोता सुमति सुशील सुचि, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमायति गोप्यमपि, सज्जन करहि प्रकाश, सज्जन करहि प्रकाश। श्री रघुनाथ जी का चरित्र समुद्रवत है, क्या कोई थाह पा सकता है? अर्थात नहीं, कोई भी थाह नहीं पा सकता है।
रघुबीर चरित अपार, बारिधि पार कवि कौने लयो पार, कवि कौने लयो। रघुवीर चरिता पार, बारिधि पार कवि कौने लयो। कोई नहीं पार पाया। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुना करहि निरंतर गान। सुमिरे सुमिरे राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडि सुजाना। श्री राम जी के अनेक गुणगणों को याद करके सुजान श्री कागभूषुंडी जी महाराज बार बार रोमांचित हो रहे हैं। सुमेरे सुमेरे गुण ग्राम राम के उर अनुराग बढ़ाओ, आह्लादित हो रहे हैं। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई, अनंत गुण है श्री राम जी में, उनको बार बार याद करके। कैसे दयालु हैं प्रभु, किस प्रकार से मेरे ऊपर अनुग्रह किए, कहां मैं था और कहां पहुंचा दिए। और आज जो हम पक्षियों के राजा हैं, उनको यहां ला करके श्रोता बना दिए। श्रोता ही नहीं, उनको शिष्य बनवा दिए। ये श्री राम जी की ही कृपा तो है। सुजान श्री कागभूषुंडी जी श्री राम जी की कृपा गुण को, दया गुण को, वात्सल्य गुण को स्मरण करके बार बार आह्लादित हो रहे हैं। महिमा निगम नेति करि गाई, महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, महिमा निगम नेति करि गाई। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। निगम माने वेद, जिनकी महिमा को आप इस चौपाई को इस प्रकार से समझिए। निगम वेद, जिनके अतुलित बल, अतुलित प्रताप की प्रभुताई, अतुलित बल, अतुलित प्रताप, अतुलित प्रभुताई की महिमा को नेति करि गाई। नेति माने न इति, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कहकर गायन किए। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। वेद, जिनके अतुलनीय बल, अतुलनीय प्रताप, अतुलनीय प्रभुता की महिमा को नाइति करके गायन किए। अर्थात वेद भगवान स्वयं यह कहते हैं कि श्री राम जी के बल, प्रभुता, प्रताप की इति नहीं है। होहि सहस दस सारद शेषा, होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कलप को टिक भरी लेखा। मोर भाग्य
राउर गुण गाथा कही न सिराही, सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम रीझहु स्नेह सुठि थोरे। जिनका बल, जिनके प्रताप, जिनकी प्रभुताई अतुलनीय है, श्री राम जी के बल के सामने किसी का बल काम नहीं कर सकता। मरुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। जो सबको बल प्रदान करते हैं, उनके सामने किसका बल काम करेगा? महाराज सुग्रीव ने कहा, प्रभु बाली महाबल अति रणधीरा। वह तो बड़ा बलवान है, रणधीर है, आज तक कभी परास्त ही नहीं हुआ है, आज तक कहीं परास्त नहीं हुआ है। जिस बाली के बारे में यह प्रसिद्धि थी कि जिसके सामने बाली होता था उसके आधा बल तो पहले ले लेता था, अब सामने वाला व्यक्ति आधा बल से क्या मुकाबला करेगा, भागना पड़ता था। लेकिन आधा बल उसका लेगा, किसका? जिसका बल सीमित हो, जिसका बल नापा तौला हो। भाई नदी के पानी को, तालाब के पानी को कोई आधा ले सकता है, सागर के पानी को कोई आधा नहीं ले सकता, क्योंकि सागर की कोई सीमा नहीं है। माना कि सागर की सीमा भी है, लेकिन श्री राम जी के बल की कोई सीमा नहीं है। महाराज सुग्रीव ने जब संशय किया तो श्री लक्ष्मण जी ने पूछा, आपके संशय का निवारण कैसे होगा, कैसे विश्वास होगा कि श्री राम जी बाली को मार सकते हैं? सुग्रीव ने कहा, यदि श्री राम जी दुंदवी की हड्डी को पांव से ठोकर मार करके इसको आकाश में उड़ावें और यह जो सप्तताल है इसको एक बाण से गिरा दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा। श्री राम जी तुरंत वह करके दिखा दिए। लेकिन देवराज इंद्र के बेटा जयंत, अपने आप को बड़ा होशियार मानने वाला, बुद्धिमान मानने वाला, कुछ लड़के लोग अपने आप को बड़ा बुद्धिमान मानता है और उसी बुद्धिमानी में वह उलझ जाता है, फंस जाता है, संकट में पड़ जाता है। इंद्र का बेटा है, बड़े बाप का बेटा है। श्री राम जी के बल की परीक्षा लेने के लिए विचार किया तो गोस्वामी जी ने कहा, देखो देखो चींटी को, सागर की थाह लेने की सपना देख रहा है। उस मूर्ख ने किसी से सलाह नहीं लिया, कुछ पूछा नहीं, स्वयं श्री किशोरी जी के चरण में कौआ बनकर के चोंच मार दिया। श्री राम जी ने कहा, अच्छा तू बल की परीक्षा लेना चाहता है तो श्री राम जी का धनुष बाण, जो दिव्य धनुष बाण है वो रखा है, उसको नहीं छुआ। काग चोंच मार करके दूर बैठ करके देख रहा, कर क्या रहे हैं। श्री राम जी जिस आसन पर लेटे थे, किशोरी जी के जंघे पर अपना सिर रख करके उसी आसन से दो सीख निकालते हैं, एक को मोड़ करके धनुष बना देते हैं, दूसरे को बाण बना देते हैं और फिर ब्रह्मास्त्र मंत्र का स्मरण करते हुए उस सीख बाण को चला देते हैं। वह काग हंस रहा है, कर क्या रहे, सीख से क्या करेंगे। श्री राम जी कहते, तुम्हारे जैसे सीख ही प्राप्त है, पर्याप्त है। तुम्हारे लिए यह धनुष बाण ये तो असुरों के लिए है, तुम देवता हो, इसलिए तुम्हारे लिए सीख अस्त्र ही ठीक है। और फिर श्री रामचंद्र जी तुरंत उस बाण को चला दिए। जब उस बाण को धधकती हुई अग्नि के रूप में देखा, भागा वहां से,
भागता हुआ गया पिताजी के पास। पिताजी ने कहा जल्दी से भाग जाओ, यहां से दिखाई मत देना, मूर्ख नालायक बेटा। श्री राम जी से तुम विरोध करके यहां आए हो। ब्रह्मा जी के पास गया, दादाजी कहा भागो भागो, यहां दादाजी के पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। श्री शंकर जी के पास गया, उन्होंने भगाया। लोकपालों के पास गया, सबने भगाया। अब तो बेचारा निराश हो गया, सोचा कि अब हम तो कहीं के नहीं रहे। देखो ना, यह बाण मुझे जलाता भी नहीं, छोड़ता भी नहीं है, बिल्कुल पीछे लगा। अब जला देंगे, अब जला देंगे। यही होता है तड़पाना, मारता भी नहीं, छोड़ता भी नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है, नारद जी मिल गए। कार्य जयंत तू कहां भाग रहा है, तुम्हें कोई ठिकाना नहीं मिलेगा, चले जाओ श्री राम जी के शरण में। तुम आराम चाहते हो ना, शांति चाहते हो, श्री राम जी के शरण में चले जाओ। अरे मैंने उनका अपराध किया है, उनकी प्रिया, उनकी वल्लभा श्री किशोरी जी का अपराध मैंने किया है, वे नहीं क्षमा करेंगे। कहा जाके तो देखो, परम दयालु है। आया, गिरा चरण में, उल्टा गिरा। किशोरी जी ने उठाकर उसे सीधा किया। किशोरी जी ने श्री राम जी से प्रार्थना पूर्वक कहा इन पर अनुग्रह कीजिए। जयंत ने कहा अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जानी नहीं पाई। मैं बुद्धि का मंद नहीं जान पाया, आपका बल, अरे बाप रे, ऐसा बल आपका, ऐसी प्रभुता, ऐसा पराक्रम। आप यहां चित्रकूट में बैठे हैं और किसी लोक में मुझे कोई शरण नहीं दे रहा है, कोई बैठने तक को नहीं कह रहा, दूर से भगा रहे, तो भाग जाओ भाग जाओ। ये आपकी प्रभुता है। तो श्री राम जी का बल, श्री राम जी की प्रभुता, श्री राम जी के प्रताप के सामने कोई ठहर नहीं सकता। काहू बैठन कहा न वही, राखी को सकई राम कर दो ही। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जिनके बल से माया सृष्टि रचती है। शेष जी पृथ्वी को धारण करते हैं, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, उन्हीं के बल से। अच्छा, बल प्रत्यक्ष काम करता है, लेकिन प्रताप तो परोक्ष में भी काम करता है। जहां वे नहीं है फिर भी उनकी उपस्थिति दिखाता है। जाकी कीरति नाम सुनी होत शत्रुर ताप, जग डेरात सब आप ही कही तासु प्रताप। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, महिमा निगम नेति करी गाई। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, शिवयज पूज्य चरण रघु राई, मो पर कृपा परम मृदुलाई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मो पर कृपा परम मृदुलाई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, शिव अज पूज्य चरण रघुराई। श्री रघुनाथ जी का चरण शिव अज पूज्य हैं। और मोह पर कृपा परम मृदुलाई, मेरे ऊपर जो उनकी कृपा है यह उनकी परम मृदुलाई माने परम कोमलता है। जिन श्री रघुनाथ जी का चरण श्री श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी से पूज्य हैं, इतने बड़े महान होकर मुझ काग पर जो कृपा किए हैं ना, यह उनकी परम कोमलता का पहचान है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अस सुभाव कहूं सुनाऊं न देखूं,
के ही खगेश रघुपति समलेखऊं, के ही खगेश रघुपति समलेखऊं। ऐसा स्वभाव न कहीं किसी में आज तक देखा मैंने, न किसी में है ऐसा सुना। हे खगेश, श्री रघुनाथ जी के समान मैं किनको समझूं, किसको मानूं। श्री काकभूषुंडी जी महाराज इस प्रकार से श्री रघुनाथ जी के गुण को, कृपा को याद करके बार बार आह्लादित हो रहे हैं। प्रसंग को हम आप ही पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाला जी से।